और सबसे पहले यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी के पास चलते हैं। यतिमा, क्या इस बार जो ताजा बयान सामने आया स्वामी अनिरुद्धाचार्य का, इससे इत्तेफाक रखती हैं? क्या उन्होंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। का स्थान तो बाहर है और जो लोग मुंह चटवाते हैं वो गलत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे यहाँ गाय को पाला जाता है, हमारे यहाँ कुत्तों को पालने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कुत्तों को भोजन रोटी देने की परंपरा है, वो भी बासी रोटी दी जाती है, और गाय को पहला निवाला गाय का निकलता है हमारे यहाँ। तो ये परंपराओं का जो अंतर किया जा रहा है ना, इससे समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि और लोग यहाँ मेरे साथ हैं पैनल पे, वो बताएंगे आपको कि एस्ट्रोलॉजिकली भी ये गलत है। हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं जब हम घर में कुत्तों को पालन करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पर देव कृपा बनी रहे, अगर हम चाहते हैं कि हम पर हमारे पितरों की कृपा बनी रहे, तो कुत्तों का स्थान घर से बाहर रखना चाहिए। शर्मा जी, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की कृपा बनी रहे, अगर हम चाहते हैं कि पितरों की कृपा बनी रहे, तो कुत्तों को बाहर रखना चाहिए। अब डॉग लवर्स कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी के बयान में कि हमारी दादी जो गाय का गोबर उठाती हैं वो अनपढ़ हैं, और जो आज की महिला कुत्तों की पॉटी उठाती है वो शिक्षित है। ना तो वो अनपढ़ है, ना ये शिक्षित या मॉडर्न है। ये दोनों मानवता का प्रतीक है। सनातन धर्म में बोला जाता है प्राणियों के लिए सद्भावना रखो, करुणा रखो, दया भाव रखो, सेवा भाव रखो। और कौन से ज्योतिष शास्त्रीय शास्त्र में कुत्तों के महत्व को नहीं समझाया गया है? युधिष्ठिर, महाभारत काल में युधिष्ठिर के साथ जब स्वर्गारोपण कर रहे थे तो कुत्ता जो है यम के रूप में उनके साथ था। निष्ठा का प्रतीक है, आपके प्रति आपकी सेवा का प्रतीक है, सतर्कता का प्रतीक है। शास्त्रों के लिए, शास्त्रों में कहा जाता है विद्यार्थी की जो निद्रा होनी चाहिए। भैरव बाबा की सवारी मानी जाती है, भैरव की कृपा के लिए कुत्तों की सेवा करी जाती है। और आप पितृपक्ष की बात करते हैं, पितृपक्ष भी 7 तारीख को प्रारंभ होने वाला है। ग्रास निकाला जाता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, कुत्तों के लिए निकाला जाता है। आप लोग ठीक है, पंडित अजय गौतम, ठीक है, यतिमा उनको बोलने दीजिए। पंडित अजय, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। एक टिप्पणी हम सबसे ले लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित अजय यतो यतः समीहसे ततनो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभयो भयन्नः पशुभयः सुशांतिर्भवतु। शुक्ल यजुर्वेद का ये मंत्र है, वो कहता है कि सभी प्राणियों की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए। अनिरुद्ध ने जो बात कही है, हमें उसको दूसरे तरीके से समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैं पशुओं के खिलाफ नहीं हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुत्ते के खिलाफ हूँ। उन्होंने हाइजीन मेंटेन करने की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक गाय है तो हमारे यहाँ गाय की जो महिमा है, जिसे गावो विश्वस्य मातरः, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, उसका जो पूजा पद्धति में घर के अंदर जो स्थान है वो अलग है। और जो अजय गौतम जी, उस स्थान से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो डॉग लवर्स है, जो कुत्ते पालते हैं, वो उनकी पॉटी भी उठाते हैं, वो गोद में भी लेते हैं। तो इसमें क्या गलत है? सुन तो लीजिए ना, सुन तो कंप्लेंट। दूसरी बात यह है कि जहां कुत्ते का स्थान है या जहां घोड़े का स्थान है, जो हम शुरू से ही मानव प्रेमी रहे या जीव प्रेमी जो रहते हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ मिक्स मत करिए। आज जिस तरीके से आज जो कुत्ते का एक एक्सेस है वो आपकी रसोई में भी आ गया, कुत्ते का एक्सेस आपके बेडरूम में भी आ गया। नहीं देखिए, मैंने क्या कहा, सभी जीवों का हक है। हम लोग नहीं, आप समझिए, जो पहले घर होते थे ना, वो पहले कोई 2 या 3 कमरे का घर नहीं हुआ करता था, कम से कम 15 से 16 रूम हुआ करते थे घर में जो होते थे। आज क्या है कि हम 2 रूम के बेडरूम तक, 2 रूम के फ्लैट तक सीमित हो गए हैं। आज हम छोटे छोटे दड़बों के अंदर रहने गए हैं। ना तो हमारे पास आता है, ना हमारे पास बरामदा है, रखना संभव नहीं है अगर 2 BHK। ठीक है, प्रियंका जी एक्सेस हमारे बेडरूम में है, हमारे घर में, हमारी सभी चीज में। तो शास्त्र के अनुसार जो शुचिता, जो पवित्रता जो होनी चाहिए, उसका भगवान का बनाया वही जीव है, उसको आप तिरस्कार कर सकते हैं। और महिलाओं को मुंह से चटवाना, ये कुत्ते से चटवाना, ये चटवाना, ये कैसे मर्यादा इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के अंदर ममता होती है, शब्दों का प्रयोग आप करते हैं,
ये वीडियो जो चल रहा है, महिला पहले जननी होती है, जननी होगी तो वो उसके अंदर अरे देवी कौन मना कर रहा है? अगर आप ये कहेंगे कि कौन मना कर रहा है? क्या आप सही कह रहे हैं? यहाँ स्पीड पर बैठकर उनका कर्तव्य है, यहाँ स्पीड पर बैठकर कर्तव्य है सही और गलत का साध्वी शिवाचार्य समझाना। कृष्णा जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि आप देखिए इसको लेकर के भी अलग अलग बातें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, वो कुत्तों को अपने घर में रखते हैं, बच्चों के साथ कुत्तों को बिल्कुल इन्वॉल्व कराते हैं, दोस्ती कराते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए हमारे यहाँ जीव प्रेमी कहा गया, डॉग लवर है, काउ लवर है, ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ जो जीव को मानता है वो जीव प्रेमी है, इसको कैटेगराइजेशन करने का बहुत बड़ा ग्रुप है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, आज के समय में, एक सेकंड दीजिए मुझे, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो पूरा एक दो धड़े में हमने बढ़ते हुए देखा था डॉग लवर्स और वो लोग जिन्हें कुत्ते नहीं पसंद है। ठीक है, अब आप साध्वी शिवाचार्य जी अपनी बात देखिए, यहाँ पर जो है हम डॉग के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इन्होंने जो बोला अनिरुद्ध आचार्य जी ने, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। मैं यहाँ पे मुंह चटा रहे हो, बैठा रहे हो, सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम में माँ बाप पड़े हुए, कभी उनको तो इतनी सेवा नहीं करी, उनकी कभी आपने कभी देखिए अगर उनकी सेवा नहीं करते, कुछ काटते थे या दुलारते थे, दूसरी भाषा में हम ये बोलते थे कि वो किसी भी माँ के लिए, किसी भी महिला के लिए इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बताइए, ऐसे हम शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ये भाषा शब्द है किसी भी कथावाचक के लिए। सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप गरीब के बच्चे को अगर गोद में उठा लेंगे तो हाइजेनिक, कुत्ते के बच्चे को उठा के आप प्यार करते हो, उसके बाद उसकी सफाई करते हो। कौन कहता है यही भाषा का विरोध हो रहा है? अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इसका विरोध ये कहना है। ठीक है, एक बार जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जवाब भी नहीं है। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गई साध्वी जी, मैं एक एक करके बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे। नीति जी, उनका ये कहना है कि गरीब बच्चों को अपने से दूर रखते हैं कि अनहाइजीनिक है, गंदा है, और कुत्तों को गोद में लेते हैं। ये आपका बयान है, ऐसा नहीं है। जो कुत्तों को प्यार करते हैं कभी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं ऐसे कितने घर दिखा दूंगी जो जहाँ पे गौ पालक है लेकिन माँ बाप बाहर है। नीति जी ठीक है, आप डॉग लवर है नीति जी। मैं प्राणियों सारे प्राणियों से प्रेम करती हूँ। प्रेम करना, उनकी सेवा करना, गाय मेरे लिए पशु है ही नहीं, गाय मेरे लिए माँ है। पशुओं के प्रति सद्भाव शास्त्रों में कुत्तों की सेवा नहीं लिखी गई है क्या? पिता हमारे कुत्तों के लिए क्यों रास्ते निकालते हैं? मुझे और कुछ के लिए पितृ पक्ष में आप अगर प्राणियों के प्रति सद्भावना नहीं है, अरे भाई हमारे क्यों करते हैं? पैरों में कुत्तों ठीक है, जो कुत्तों की सबसे बड़ी एक एक करके अरे सुन तो लो, बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। अजय जी प्लीज आप बोले, एक एक करके एक लाइन बोलूंगी। हाँ, एक लाइन के बाद अजय जी आप बोलेंगे। ज्योतिष की ज्ञाता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। और केतु किसी की कुंडली में दूषित हो तो कुत्तों की सेवा विशेष रूप से ये पूरा स्ट्रे डॉग्स की तो सेवा करते ही हैं। कौन सा मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा। ठीक है, एक बार अजय गौतम जी को जवाब दे दीजिए। बस अजय गौतम जी उनको बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। देखिए बात सुनिए, जब पंचबली होती है, मैं शास्त्रीय, पहली बात तो अनिरुद्धाचार्य जी ने ये कहा ही नहीं है कि वो कुत्तों के विरुद्ध है। पहली बात तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसकी सेवा करिए, लेकिन जहां करनी है वहां करिए। उन्होंने ये तो कहा नहीं, वो कोई डॉग हेटर्स तो है नहीं, वो तो जीव प्रेमी है। उन्होंने कहा कि जहां देखिए, उन्होंने क्या बात कही, आपकी बात को मैं स्टैंड करता हूं। जब पंचबली होती है श्राद्ध पक्ष के अंदर,
तो उसमें 5 जीवों के लिए निकालते हैं, जिसमें पहला गाय का, दूसरा मंदिर का, तीसरा चींटी का, चौथा कौवे का और 5वां कुत्ते का होता है। ये पंचबली का विधान है, ठीक है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन सवाल इस चीज का ये है कि क्या जो वीडियो में हम देख रहे हैं, कोई मुंह चटवा रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई लिप टू लिप कर, ये क्या हो रहा है समाज में? मुझे बात बताइए, क्या हो रहा है? एक और बात हम सुन वर्सेस मॉडर्न को लेकर अनिरुद्धाचार्य का सिर्फ ये बयान ही चर्चा में नहीं है। अजय जी, कुछ दिन पहले, ठीक है अजय जी, शास्त्र है क्या? अजय जी एक मिनट, कुछ दिन पहले स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बातें कही थी। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य का वो बयान भी जमकर वायरल हुआ था। किसी ने उस बयान पर ऐतराज जताया तो किसी ने कथावाचक की रूढ़िवादी सोच बताया और कुछ ने ये कहा कि अपनी अपनी पसंद का मामला है। इस पर भी इंटरनेट पर बहस गर्म हुई, वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो इनका लेवल क्या है। बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। लेविन जो है हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेविन में ही रहते हैं। फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है, ये लिव इन, कुत्तों का कल्चर है लिव इन में रहना। इसके अलावा एक बात और जो नीति जी मैं बात आपसे समझना चाहूंगी, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जब भी बोलते हैं महिलाएं उनके केंद्र में होती हैं, कुत्तों से मुंह चटवाती हैं, कुत्तों की पोटी उठाती है। अरे लड़के भी तो कुत्ते पालते हैं, वो भी कुत्तों से मुंह चटवाते हैं, वो भी पोटी उठाते हैं। हर चीज महिलाओं पर केंद्रित मैंने भी बहुत बार ये महसूस की है। श्वेता, यही मैं कह रही हूँ, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव अप्रोच। मैं संतों के खिलाफ नहीं हूँ, संत मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है और उसमें अनिरुद्धाचार्य जी भी आते हैं। व्यास गद्दी का काम है, व्यास गद्दी के माध्यम से आप जो हमारे धर्म का संरक्षण करना, धर्म को सही गति और सही दिशा देना। लेकिन ये जो भाषा की मर्यादा अनिरुद्धाचार्य जी इस मंच से कुत्तों की पोटी, क्योंकि उनकी बात इतने लोग सुनते हैं, कुत्ते बिल्ली जैसी रिलेशनशिप या मुंह चटवा रही हैं, या अगर 25 साल तक किसी महिला का विवाह नहीं हुआ है तो कहाँ मुंह मार कर आई है। ये भाषा आप मुझे बताइए, यतीमा आप बहुत देर से बोलने के लिए कोशिश करिए। मुझे एक बात बताइए, एक महिला होने के नाते आप मुझे बताइए, महिलाओं को लेकर ही केंद्रित उनकी भाषा का रहना, क्या इस पर आपको आपत्ति नहीं लगती? नहीं, आपत्ति के कारण नहीं बनता। उसका कारण यह है कि एक समाज में महिला का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। सनातन ने सर्वोपरि स्थान महिला को दिया है और महिला की जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ बोलने नहीं देंगे। देखिए, मैं तो अपनी बात कंप्लीट कर लूं ना। देखिए, महिलाओं को धर्म को और समाज को आगे लेकर चलना है। महिला को ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पुरुषों को पता होना चाहिए, लेकिन पुरुषों का काम बच्चों का पालन नहीं है। पुरुषों का काम ये नहीं है कि वो ये एक नई थ्योरी आप कैसी थ्योरी दे रही है? नहीं पुरुषों का काम बच्चों का मैं आपसे जवाब लूंगी। कुत्ता गोद में लेकर घूम रही है, ये क्या तरीका है? कुत्तों से मुंह चटवा रही है। बाहर के बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता, कुत्तों को बैठा बैठा कर कौन कह रहा है उसी एक प्लेट में निवाला खिला रही है, उसी प्लेट में निवाला खा रही है। बच्चे की समय के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए, परंपराएं भी बदलती हैं। क्या हमारे देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियां नहीं हटाई गई है? कितनी सारी कुरीतियां, बाल विवाह, क्या ये सब नहीं हटाई गई है हमारे समाज से? लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि महिलाएं बाहर से बहनों के पाती हैं, कुत्तों से मुंह चटवाती हैं, अरे सारी महिलाओं के लिए होती है क्या? आप लोगों को वो महिलाएं पसंद है जो ज्ञान की होती है। आप लोगों को महिलाएं ही नहीं पसंद, अपना निर्णय पसंद करती हो। आप लोग महिलाओं को विरोध ठीक है। अजय गौतम, मुझे ये बताइए, ठीक है। यतीमा आपने तो बहस को एक नई दिशा में मोड़ दिया। यतीमा ने तो बहस को एक नई दिशा में मोड़ दिया। ठीक है। अब जब समय बदला है यतीमा, अब जब समय बदला है, महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही है, वो भी काम कर रही है, वो भी कमा रही है, तो फिर आप ये कैसे कह रही है? फिर आप ये कैसे कह रही है महिलाओं का ही काम है? महिलाओं का ही काम है। अरे महिलाओं को देवी नहीं माना, महिलाओं को इक्वालिटी चाहिए। ठीक है नीति जी, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं होती है, मर्यादा दोनों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। महिला देश की
यतीमा, प्रियंका जी, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है, अजय मैडम जी को बोलने दीजिए, प्रियंका जी, यतीमा, उनको एक-एक करके बोलिए, अपनी बात सबको रखने दीजिए, बोलिए। देखो ऐसा है, महिला इस समाज का केंद्र बिंदु है, महिला इस धर्म का केंद्र बिंदु है, महिला जो है वो सोसाइटी में एक अहम स्थान रखती है। यही कारण है कि मेट्रो से लेके और ग्राम पंचायत तक महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है। क्यों होता है? महिलाओं के लिए पीनल कोड में स्पेशल सेक्शन क्यों होता है? इसलिए रिजर्वेशन ताकि महिलाओं को कम से कम उस लेवल तक लाया जा सके, मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, मेट्रो से लेके, आयोग से लेके, कमीशन से लेके, मिनिस्ट्री से लेके रिजर्वेशन क्यों है? इसीलिए हम उनको बोलने देते हैं एक-एक करके, फिर मैं आपके पास आती हूं। मेरे को बोलने नहीं दे रहे, महिलाएं मिलकर ये महिला मेरी आवाज छीन रही है। देखिए आप सोचिए, मेरे साथ अत्याचार लाइव में हो रहा है। ठीक है, आप बोलिए, मैं ये मेरा टॉर्चर कर रही है महिलाएं। उनको नहीं बोलने दे रही थी, आप ही उनको नहीं बोलने दे रही, बोले। मेरा कहने का मतलब ये है, भारतीय जो संस्कृति है, समाज का जो फैब्रिक है, वो इस प्रकार से है कि यह महिला जो है वो केंद्र बिंदु के अंदर रहती है। महिला ही है जो सोसाइटी के अंदर किसी भी चीजों में अहमियत पुरुष से ज्यादा महिला को मानी गई है। श्री हमेशा राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधा क्यों आता है? हमेशा क्यों आता है? देवकी नंदन क्यों कहा गया? कौंते क्यों कहा गया? क्योंकि महिलाओं का स्थान समाज में सबसे पहले और एक महिला पूरे परिवार का केंद्र बिंदु होती है। इसलिए महिलाओं को लेके अगर अनिरुद्ध ने कुछ बोला है इस तरीके का, तो वो ये चाहता है कि समाज अगर जिस तरीके से थोड़ा सा आजकल अटक भटक छटक रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी महिलाएं अपने कंधे पर उठा लें। नीति जी, आप उनका भाव समझिए ना, आप उनका भाव समझ गए। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। सम्मान है, यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। लेकिन क्या वास्तव में पूजा हो रही है? क्या वास्तव में सम्मान हो रहा है? आप महिलाओं की रिजर्वेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज आज तक महिलाओं का किस प्रकार शोषण कर रहा है अलग अलग जगह पे, इसके प्रमाण ये बोलने दीजिए। महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही हैं। नहीं, देखिए महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं, देखिएगा जेलों में सुसाइड कर लेते हैं लोग। 498 से दहेज का झूठा केस में, रेप के झूठे केस में सुसाइड कर लेते हैं। बहुत डिफरेंस बदल गया। विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए, नहीं विषयांतर मत होइए। आपने बोला आज महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही है, वास्तविकता ये है। मेरी भाई साहब बात सुनिए, मैं अनिरुद्धाचार्य जी चाहते हैं कि जो परिवार के संस्कार और संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, उसका तालमेल हमारे जीवन में बना रहे। लेकिन तालमेल बनाने के लिए क्या ये भाषा, ये मर्यादा और एक सिलेक्टिव अप्रोच आवश्यकता है? इसका जवाब साध्वी जी देंगी, इसका जवाब साध्वी जी देंगी। ब्रिज में ऐसे बोलते हैं, साध्वी जी देंगी। ब्रिज की भाषा भगवान शिव को क्या कहा गया है? बोलिए आप। यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों समान माने गए हैं, तो फिर स्त्री पे अगर बोल रहे हैं तो मैं तो भाई यहाँ पर मैं कहूंगी कि स्त्री पे नहीं बोले। चलिए, अच्छी बात है। मुंह चाटने की जहां तक बात है तो पुरुष भी चटवाते हैं। वही बात हम भी कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं। दोनों के लिए बोल रहे हैं। कृष्णा जी, पलटने की बात नहीं। पलट गई आप। क्यों कुत्ते क्या बहन पलट गई आप। बहन कैसे पलट गई? नहीं, एक वीडियो तो दिखाओ, एक वीडियो तो दिखाओ। बहन पलट गई आप। सोशल मीडिया पे जाइए, क्या बात कर रही है यतीमा? महिलाओं की मर्जी से। अच्छा, हमारा विषयांतर नहीं होते, हम विषयांतर, हमारी डिबेट महिला और पुरुष के ऊपर नहीं है। हमारी डिबेट इस बात पर है कि उन्होंने जो बात कही है कि गाय का जो स्थान है, लोग कुत्तों को, हाँ, इस पर आप बोले, इस पर आप बोले। घर में पुरुषों को खाना दे नहीं रही, बच्चों को आपको ये चटवाती घूम रही है कि आप संस्कृति है भारत की, आपकी परसेप्शन है। पूरे घर का देखभाल करती है महिला, अगर वो कुत्ते की सेवा करती है तो घर की देखभाल भी करती है, घर के लिए रोजी रोटी भी अर्न करती है। बच्चे भूखे, आपका परसेप्शन है यतीमा। अब साध्वी जी और प्रियंका जी, आप उसके बाद अजय जी ठीक है। अब साध्वी जाएंगे, बहू बेटों ने घर में कुत्ते पाले हुए हैं, मगर उनको माँ बाप को वहाँ पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जाती हूँ वहाँ सेवा करती हूँ उनकी, मुझे पता है। इसीलिए आज मैं जो इस बात से सिर्फ इनके साथ में हूँ, बाकी मैं महिलाओं के प्रति जब वृद्धाश्रम होना चाहिए तो क्या उन कुत्तों के लिए आश्रम नहीं होना चाहिए जो सड़क पर मर रहे हैं, सर्दी गर्मी से अखबार पड़ जाते हैं, सड़क पर रोड एक्सीडेंट तो इंसानों के और कुत्तों के दोनों के होते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट शेल्टर होने चाहिए। आप ये कह रहे हैं, अरे लड़ाई ऐसी बात की है, हम इंसानों
कुत्ते की पोटी साफ नहीं करती है तो क्या कुत्तों की पोटी साफ कर देगी? तो क्या वो क्यों पालते हैं आप? प्रियंका जी का ये कहना है जय गौतम जी, ठीक है मैम, प्रियंका जी का ये कहना है जय गौतम जी कि अगर माँ अपने बच्चे की पोटी साफ कर सकती है तो कुत्ता जब वो पालते हैं वो भी उनके बच्चे की तरह ही प्रेम और स्नेह उसको करती है, तो क्या उसकी पोटी साफ करने में क्या दिक्कत है? देखिए विषय ये है ही नहीं कि आप कुत्ता पाल रहे हैं, कबूतर पाल रहे हैं, बिल्ली भी बहुत सारे लोग पालते हैं, ये विषय है ही नहीं। सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसका आप कितना पालन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसके डॉग पालने के चक्कर में आप अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, नहीं बहुत सारे केसेस इस तरीके के रिपोर्टेड हुए हैं कि जहां ध्यान तो मतलब कुत्ते को तो गोदी में ले रखा और बच्चा सड़कता हुआ यूं चल रहा है। आप जान लीजिए, गूगल पे मिल जाएंगे ऐसे वीडियो, कुत्ता गोदी में बच्चा सड़क पर। ये क्या हो रहा है भाई? तो सवाल ये है कि जो संस्कृति है, और दूसरा अनिरुद्धाचार्य की बात देखिए, नीति जी भाषा की और इन्हीं चीजों की जो सेलेक्टिव अप्रोच है, इसी का विरोध होता है। देखिए विरोध की बात नहीं है। अच्छी भाषा के अंदर लोगों को चीजें समझा रहे हैं, हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में, लेकिन ये इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, मुंह चटवाना, कुत्ते की पोटी साफ करना, दीदी सुनी नहीं रही आप? भाषा का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी भाषा दीदी सुनो, कौन समझेगा? मैं तो खुद कह रही थी कि भाई डॉग्स को शेल्टर होम दीजिए, क्षेत्र में की भाषा इस्तेमाल जो घर के अंदर कुत्ते हैं उनको भी बाहर निकाल कर फेंक देंगे, फिर क्या होगा? फिर उन कुत्तों को कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस चीज का संज्ञान लिया है, आप लोग उस चीज का भी विरोध करते हैं। जामे कौन बड़ी बात है? सुप्रीम कोर्ट प्रियंका जी मुझे बोलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है नहीं, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, आप लोग घर के अंदर ले जाइए, क्योंकि सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को रोज कुत्ते खा रहे हैं। जब लोगों को कुत्ते खाएंगे वो आपको सही लगेगा, वो सही लगेगा, लेकिन खराब लगता है। एक मिनट, बस 10 सेकंड। देखिए बात यह है कि जो ब्रिज क्षेत्र है वहाँ का भाषा का जो टच है वो बड़ा महिलाओं के लिए होता है क्या वहाँ की भाषा का? तो राधे राधे हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि ब्रिज में महिलाओं को, मैं कह रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। हरियाणा में जब हम जाते हैं तो बापू तू कहाँ गया था? खेत गया था के बाप को भी तू लगा देते हैं। ब्रिज के क्षेत्र के अंदर क्या है, वहां जब बात करते हैं, अरे लाला जहाँ में कोई ऐसी बात तो ना होगा, जहाँ में कहा बात कह दी, जहाँ में कहा बात कह दी, तो ये भाषा में प्यार है। आप प्यार तो समझ नहीं रहे, समझ रहे हो? देखिए आप प्यार नहीं समझ रहे, वो कितना प्यार कर रहे हैं आपके प्रति, आप हेड समझ रहे हो उनकी। अच्छा बोले, हर स्टेट का डायलेक्ट अलग अलग होता है, मैं मानती हूँ कि एक चलाऊ भाषा जो होती है उसमें, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, क्या संत जो व्यास गद्दी में बैठे हैं उनको भाषा की मर्यादा, सुचिता, अपने डायलेक्ट का जवाब ऑनर करते हुए नहीं रखनी चाहिए? क्या भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए? चाबी मिल चुकी है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अजय जी जब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट की गद्दी नहीं होती व्यास गद्दी। इस तरीके से आप हंसी मजाक मखौल और ओछे शब्दों का इस्तेमाल, हाँ, इनका जो कंसर्न है उस पर आप बोलिए यतिमा, इनका जो कंसर्न है उस पर आप बोलिए, करें, लेकिन कम से कम मर्यादा तो मेंटेन। ठीक है यतिमा, आप जवाब दे इस पर। नीति जी देखिए, जब समाज अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगता है ना, तो व्यासपीठ से ऐसी ही भाषा का आना उचित है, ऐसी ही भाषा का आना उचित है। जब समाज अपनी मर्यादाओं को भूलकर जो करना चाहिए वो नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वो आप इस भाषा को करती है, एक चीज का विरोध करते हैं, भाषा समाज इसी भाषा को समझता है, समाज जिसके माध्यम से संत की गरिमा का शब्द समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा होता तो समझ में आया होता कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप में ये विवाद नहीं होगा, ये जो महिला गरिमा और मर्यादा को लांघ रहा है, समाज अपनी मर्यादा और गरिमा को लांघ रहा है, तो संत तो समाज में फर्क क्या रह गया यतिमा जी? आप कैसे कह रही हैं कि जामे कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है? क्या भाषा की मर्यादा? अरे ऐसी वाणी बोलना है क्या? वही क्या कहा? संत वाणी के टिप्पणी करते हैं, सौंदर्य में टिप्पणी करते हैं, वस्त्रों से टिप्पणी करते हैं, उन्होंने ठीक क्या कहा? 25 साल की उम्र में शादी होती है, उनमें जवानी खो जाती है, बताइए
ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे, आपको शीतल होए। साध्वी जी, आप जवाब दें। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे। ठीक है, इसका जवाब आपका हूँ शीतल हो। बोलिए। मैं ये नीति से ये इस बात से तो सहमत हूँ, ऐसी वाणी बोलिए, मगर जो है जो समाज के लिए अगर कुछ ऐसी बात बोल दिए तो उसमें आपत्ति क्या है? समाज कुत्ता पालने से क्या समाज को दिक्कत हो जाती है? मुंह चाटने के लिए और कुछ ऐसी बात मतलब कुत्ते से मुंह ना चटवाएं, बाकी सब आप पाल रहे तो सही है। कुत्ता हमारे उसमें कहा जाता है, देखिए आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। बात बताइए, आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। कठोरता लिया है भाई महाराज जी भी ठीक है, इनको बात उन्होंने कौन सी कठोरता एक छोटी सी बात को जामे समझने को फैर हो, नीति नहीं जामे समझने को फैर है वो है, और बाकी कोई बात आपत्ति वाली बात ना है गई है। ब्रिज क्षेत्र में ऐसी भाषा ही बोली जावे, बाका लोकाचार है वो, तो जामे आपत्ति कोई बात ही ना है गई है। अगर व्यासपीठ में अनिरुद्ध ने जा बात है कह दई भैया महिलाएं बिगड़ रही हैं, महिलाएं ने ऐसे पूरा चटवाना चाहिए, तो जामे का आपत्ति बात नहीं, जामे कोई आपत्ति की बात नहीं। घूम फिर के सोइए, महिलाओं के ऊपर क्यों आ जाती है? महिलाएं बिगड़ रही हैं, महिलाओं को संभालना चाहिए, महिलाओं को से चटवाना चाहिए। महिलाओं के कारण तो महाभारत हो गए, महिलाओं के कारण जो रामायण हो गई, महिलाएं तो है सब केंद्र समाज में। अच्छा ठीक है, नीति जी आप ब्रिज भाषा बहुत मीठी भाषा है। मैं भाषा और उसके डायलेक्ट पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं शब्दों के चयन पे और शब्दों की डिलीवरी पे क्वेश्चन कर रही हूँ। आप शब्दों के भाव पे क्वेश्चन करो। आज शब्दों की परिभाषा पे मुरारी बापू जी के लिए बोल सकते नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे, आपको शीतल होए। तो उनकी वाणी से यहाँ पे शीतलता दिख रही है, उनकी वाणी से विवाद हो रहा है, और यही वो चाहते हैं कि विवाद हो और उससे मेरा प्रचार प्रसार हो, नेगेटिव पब्लिसिटी को प्राप्त करने के लिए, सोशल मीडिया में अपनी फॉलोशिप बढ़ाने के लिए ये एक टैक्टिक्स है। ये कोई अच्छा संत, कोई दिव्य क्या पूछ रहे हैं आपसे? वो पूछ रहे हैं की बात कर रहे हैं, वो समाज को उस गर्त में फेंकना चाहते हैं मुरारी बापू, जिस गर्त में समाज को नहीं जाना चाहिए। अली मौला करता हुआ संत अच्छा लगता है, लेकिन जो महिलाओं को सही मार्ग दिखाए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये महिलाओं को सही मार्ग दिखाने से क्या मतलब है? अच्छा नहीं लगता है प्रियंका जी, महिलाओं को सही मार्ग दिखा रहे हैं इनके हिसाब से। आप बताएं कि महिलाएं कुत्ते ना पालें, महिलाएं गाय पालें, महिलाएं कुत्तों की पोटी ना साफ करें, महिलाएं कुत्तों से मुंह न चटवाएं, ये महिलाओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं। अभी ये वाणी समर्थन दे रही थी, कह रही थी कि ये जो वाणी बोली जा रही है ये बहुत सही है। अभी आप मुझे बताइए, अभी अनिरुद्धाचार्य जी भी किसी माँ ने ही माँ से जन्म लिया होगा, उनकी माँ ने उनको खाना भी खिलाया होगा, पुचकारा भी किया होगा, उनको प्यार स्नेह भी किया होगा। अभी इन्हीं शब्दों को हम पलट करके ये कह दे कि अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी माँ से अपना मुंह चटवाया, तो क्या ये सही मर्यादित भाषा होगी? भाषा की मर्यादा कैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाओं के लिए कुत्ता देखिए दिक्कत क्या है, देखिए इन्होंने क्या, इन्होंने एक मिनट हो नीति जी को, अजय गौतम जी और नीति जी को विंडो में देते हैं। ठीक है, बोलिए कि नहीं हर महिला के अंदर ठीक है, तो खुद किसी भी प्यार करती है, क्या वो मुंह चटवाती है, क्या वो मुंह चटवाती है? आप किस तरह से महिलाओं को ज्यादा उत्तेजित ना हो। अजय जी आप साध्वी माँ उनको बोलने दीजिए। देखिए एक मिनट प्लीज, मेरी बारी है भैया। अरे सुन लो भैया, पुरुष है, उनको बोलने दीजिए। देखिए बात ये है, इन्होंने शब्द पकड़ लिया, भाव नहीं पकड़ा।
उन्होंने पकड़ लिया शब्दार्थ, उन्होंने ना तो भाव नहीं पकड़ा, भाव उनका कितना पवित्र भाव है, भाव उनका कितना पवित्र है कि आपको महिला होने के नाते जो आपके शास्त्र में नियम बताए हैं शुचिता का, पवित्रता का, निजता का, उसका हनन ना हो, इन्होंने भाव नहीं पकड़े, इन्होंने शब्द पकड़ लिए। जिन लोगों ने अपने घर में कुत्ते पाले वो सब अपवित्र है। देखिए मैंने क्या कहा, मैं तो देखिए मैं तो कह ही नहीं रहा, आप एक छोड़िए 10 कुत्ते पालिए, नहीं आप एक नहीं छोड़िए 10 कुत्ते पालिए, लेकिन इस तरीके से मुंह मत चढ़ाइए। गौतम जी मैं भाव पकड़ती हूँ, उन्होंने बोला कि कुत्तों की पॉटी साफ करने वाली महिलाएं मॉडर्न कहलाती हैं, ये बोला, भाव ही पकड़ती हूँ मैं। पहली बात उन्होंने एक जर्नल सही कहा है, जर्नल सही है ये, नॉट टारगेटेड टू द ऑल वुमेन्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट टारगेटिंग द ऑल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। सारी भाषाओं में एक बात बताइए, पॉटी साफ करना, हाइजीन मेंटेन करना होता है कि नहीं? अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पॉटी साफ करना, हाइजीन मेंटेन करना होता है कि नहीं होता? नॉर्मली जो डॉग, मेरी बात सुनिए, देखिए अच्छा ठीक है, फटाफट से अब एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे लेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। यतीमा का जो मैं समझ पाई ये कहना है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, घर अपवित्र हो जाता है। छोटे छोटे कमेंट 10-10 सेकंड में अपने अपने कमेंट उनके इस बयान पर, ताजा बयान पर देखिए। अनिरुद्धाचार्य जी का जो मंतव्य है वो बहुत स्पष्ट है। गाय हमारी परंपरा में है, गाय का हमें पालन करना चाहिए, कुत्तों से स्नेह करना चाहिए, कुत्तों को लेकिन घर के बाहर उन्हें रखना घर के बाहर आप उनकी केयर कीजिए, उन्हें मेडिकल लेकिन घर के अंदर बताइए आपका मानना। ठीक है अजय जी आप बताएं फटाफट से अपने कमेंट्स कीजिए। देखिए मैं, आप मानिए मैं गाय के लिए और कुत्ते के लिए और केदारनाथ में घोड़ों के पे जो एट्रोसिटी होती है, ये सारे मामले हाई कोर्ट में पिछले 5 साल से उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सबके समान भाव से बाहर आप प्रेम करें, घर के अंदर न लाएं। साध्वी जी आप साध्वी जी केवल मैं महिलाओं नहीं, मैं कहूंगी पुरुषों के लिए, दोनों के लिए मैं बोलूंगी। देखिए कुत्ता जो है घर का आपका जो है रखवाला है, बाहर रखिए, मगर बिस्तर तक नहीं लाइए, कहीं ना कहीं जो है आपके जो है घर के अंदर मत रखिए। नीति जी आप क्या कहेंगी? फटाफट ठीक है समझिए भाई। गाय मेरे लिए पशु नहीं है, समझ गए। गाय मेरे लिए माँ है, देवता तुल्य है, देवी तुल्य है, वो मेरे लिए प्रार्थना और पूजा का विषय है, सेवा का विषय है। लेकिन जहां तक कुत्ते किसी भी जानवर की बात है, वो सनातन संस्कृति घर में रखना सही है आपके लिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रेम स्नेह से रखते हैं ठीक है तो कोई प्रियंका जी देखिए विश्व में आपदा आ रही है और आपदा से अगर बचाना है, परिवर्तन को सुरक्षित करना है तो हर जीव का संरक्षण हमें करना पड़ेगा, उसके साथ प्रेम भावना दिखानी पड़ेगी। मत है जैसा कि हमेशा होता आया है, स्वामी अनिरुद्धाचार्य कुछ भी बोलते हैं तो उस पर एक बहस छिड़ जाती है, उनकी हर वक्तव्य पे एक बहस छिड़ जाती है।